हाय एवरीवन, वेलकम टू एवरियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोट है। एक कोट आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप किसी भी काम को या फिर किसी चीज़ की आप कोशिश करते हैं, ठीक है, तो असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को प्रयास करते हैं तो आपको ज़रूर मिलेगा एक दिन, चाहे वो आपका सफलता हो या फिर सक्सेस हो या फिर कुछ भी हो। जो आप कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में, वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन देखिए, कोशिश करने वालों के लिए ये जो असंभव है वो नहीं है, क्योंकि असंभव तभी हटेगा आपके मन से, आपके विचार से, जब तो पूरी तरह से हटा देंगे और जो अपनी जो मेहनत है, अपनी लगन है, उसको आप हमेशा करते रहेंगे तब। तो इसीलिए आपको कोशिश करना चाहिए और करते रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आज 9 नवंबर है, उत्तराखंड दिवस है आज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड वासी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तराखंड एक अच्छा स्टेट रहा है, ठीक है, जो हमारे भारत के लिए एक आदर्श अलग राज्य की अपनी पहचान रखता है। उत्तराखंड जो बहुत सारे लोगों का वहाँ पास जुड़ाव है, ठीक है, इस राज्य से बहुत सारे दूर दूर के रोज या फिर लोग यहाँ पर जाते हैं। बहुत सारे लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं उत्तराखंड वासियों को। तो देखिए, हम बात करेंगे आज टेरर के बारे में। ठीक है, कि आतंकवाद या फिर टेररिस्ट आतंकवादी जो होते हैं वो कैसे एक राष्ट्र को या फिर एक देश को ख़त्म कर देते हैं। तो इसी विषय में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो टेरर होते हैं, आतंकवाद होता है, एक बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। ठीक है, अब आतंकवाद किसी भी जाति या फिर धर्म को नहीं देखकर आता है। मुंबई हमला हुआ था तो बहुत खतरनाक या फिर दर्दनाक था। ठीक है, क्योंकि जो आतंकवादी से समुद्र रास्ते से आए थे और जो मुंबई में हमला कर दिए थे, तो एक बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति था उस समय। ठीक है, 2008 आसपास में। तो इसी कंटेक्स्ट में आप देखोगे कि जो 9/11 है, जो यूएस में घटना हुआ था, अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहाँ पास आतंकवादियों ने वहाँ पर अटैक करा दिया था, जिसकी वजह से 9/11 जैसी घटना हुआ और जिससे पूरी दुनिया का ध्यान आतंकवाद या फिर टेरर के ऊपर गया। क्योंकि टेररिस्ट किसी भी देश को या फिर किसी भी लोग को आतंकवाद से वो प्रभावित करते हैं और किसी भी को छोड़ते नहीं है। तो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे विचार। ठीक है, लेकिन आतंकवाद एक्चुअल में ख़त्म नहीं हुआ है। आप देखे होंगे कि छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे अफगानिस्तान हो गया और कुछ भी ऐसे देश हैं जहाँ पर टेरर बनता है, जैसे पाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो यहाँ अगर उन देशों को टेरर में काम नहीं करना है तो एक ऐसे राज्य के रूप में वो उभर कर सामने आते हैं, जो उसकी जो डिप्लोमेसी है या फिर अदर अदर रिलेशन है दूसरे देशों के साथ, वो ठीक से नहीं हो पाता है। क्योंकि जिस भी देश में टेरर रहेगा, आतंकवाद रहेगा, तो दूसरे देश को भी वो परेशान करता है या फिर उसको भयावह स्थिति में डाल देता है, जिसके वजह से जो आतंकवाद है वो अलग चरम पर आता है। ठीक है, तो इससे जो राज्य है, जिस राज्य में या फिर जिस देश में वो टेरर उत्पन्न होता है, उसको ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि आतंकवाद बहुत गंभीर मुद्दा है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे राज्यों में या फिर बहुत सारे स्टेट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अभी भारत में देख सकता हूँ कि आतंकवाद बहुत घुसपैठे हुए हैं। अभी कुछ सालों में थोड़ा कम हुआ है, देखने को मिलेगा आप लोग को। लेकिन आतंकवाद एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा से भारत को आतंकित करता रहा है। इसमें एक व्यक्ति, सपोज करें, एक व्यक्ति है, वो किसी भी जगह जाकर वहाँ पास पिस्तौल, बंदूक या फिर कुछ भी ऐसा दिखाकर वहाँ हत्या कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और किसी को डरा धमका सकता है। तो ये टेररिस्ट हैं। टेररिस्ट लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए या फिर किसी भी कंट्री के फ़ायदे के लिए वो कुछ करते रहते हैं। तो आतंकवाद एक बहुत ज़्यादा मुद्दा है। तो इसको यूएन में भी उठाया गया है। इसका आवाज़ तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन में, जनरल असेंबली में। तो वहाँ भाई यूएन, देखिए, ये यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये काउंटर टेररिज्म कमेटी पर काम कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में आर्टिकल छपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ
तो इसीलिए जो काउंटर टेररिज्म एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेररिस्ट हमारे देश में नहीं आना चाहिए। लेकिन जो ऐसे स्टेट हैं या फिर देश हैं जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि टेररिस्ट में उस राज्य को या फिर उस देश को अगर आप फंड करोगे तो वहाँ के जो लोग हैं वो टेररिस्ट को फंड करते हैं, ठीक है। इसीलिए दिल्ली में भी होने वाला है नो मनी फॉर टेरर, ठीक है, NMFT। तो अभी इंडिया होस्ट करेगा, 3rd एडिशन करेगा इसका काउंटर टेररिज्म कमेटी का। तो इसमें अब देखने को मिलेगा कि हमारे जो देश है वो क्या करता है और टेररिज्म के बारे में, क्योंकि टेररिज्म एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि जिस देश में टेररिज्म उत्पन्न हुआ है वहाँ पास उसका जो विकास है धीमा हो गया है, या फिर जो उसकी जो आज के जो टेरर हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा भयानक हथियार आते हैं, ठीक है। वो हथियार चाहे छोटा सा हथियार हो या फिर बड़ा हथियार हो, लेकिन जो वो आधुनिक जो मिसाइल है या फिर टेक्नोलॉजी है वो टेररिस्ट के हाथ से लग चुका है। अब सपोज कीजिए कि अगर किसी भी टेररिस्ट के पास कोई बड़े हथियार या फिर परमाणु बम अगर लग जाता है तो किसी भी देश को या फिर किसी भी स्टेट को बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए टेररिज्म को ख़त्म करना एक गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, या फिर किसी भी स्टेट के लिए या किसी भी राज्य के लिए, ठीक है, या फिर किसी भी देश के लिए। तो टेररिज्म ख़त्म होना चाहिए, ये हम सबका मानना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए हम कुछ और देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए अभी COP27 चल रहा है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो अभी चल रहा है आपका इजिप्ट में। ये इजिप्ट को जो सी साइड है सिटी है, कहाँ, शर्म ए शेख है, वहाँ पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है COP27 का। ये जो उसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 27th मीटिंग यहाँ पर चल रहा है, सेशन चल रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से आप यहाँ पर देखने को कि जो क्लाइमेट चेंज है उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस और इसके बारे में इशूज़ जो भी रहें उसको डील करने के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज पर यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए UNFC क्लाइमेट चेंज को किस तरह से यहाँ पास बताया गया है कि किस तरह से वो इसको चेंज करता है, डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये चेंज ऑफ क्लाइमेट दैट इज एट्रीब्यूट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू द ह्यूमन एक्टिविटी दैट अल्टर द कंपोजिशन ऑफ द ग्लोबल एटमॉस्फेयर एंड दैट इज ए एडिशन टू नेचुरल क्लाइमेट, ठीक है। वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व्ड ओवर कंपेरेबल टाइम पीरियड्स। तो इसको सिंपल भाषा में आप जानेंगे कि जो हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, वो काफ़ी ज़्यादा अभी ग्लोबल वार्मिंग से या फिर और भी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे जो देश हैं, जैसे कि आप पाकिस्तान में देखिए कि अभी पाकिस्तान में अभी क्लाइमेट चेंज हुआ तो वहाँ पास बहुत ज़्यादा फ्लड देखने को मिला। इसी तरह आप देखे होंगे कि जो अमेरिका है, अमेरिका में वहाँ पास काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिडा में आप देखे होंगे कि हरिकेन ने उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था, ठीक है। देखिए साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है, तो वे काफ़ी ज़्यादा नष्ट कर देता है कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि अभी ग्लोबल वार्मिंग ने काफ़ी ज़्यादा जो अर्थ है उसको तहस नहस कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ज़्यादा इशू है जिसकी वजह से COP27 के जो अभी मीटिंग चल रही है, ठीक है। आप देखे होंगे कि इजिप्ट में अभी चल रहा है। तो इसमें हम क्या समझ सकते हैं कि जिस दुनिया को हमको बचाना है, जिसकी अभी हीट वेव देखने को मिलता है, फ्लड देखने को मिलता है और ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा इंसानों को या फिर साथ साथ पृथ्वी को भी नष्ट कर रहा है और हमारे साथ जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसको भी इफेक्ट करता है, क्योंकि हम किसी और पर डिपेंडेंट हैं और जो डिपेंडेंसी है उनका वो हम पर है, क्योंकि हम वातावरण को ख़त्म कर रहे हैं। तो जिससे कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो परिवर्तन हो रहा है, तो इसको बचाना या फिर इसको सेव करना हम लोग का काम है, ओके। तो ह्यूमन को समझना चाहिए कि जो ये अर्थ है उसको बचाने के लिए वो क्या क्या कदम उठाए हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी हाल में पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया था, तो जिससे कि वहाँ का जो जनजीवन है काफ़ी ज़्यादा बदल गया था। और साथ साथ अभी यूरोप में देखने को मिलेगा कि आपको वहाँ पास बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगा कि वहाँ पास कम गर्मी तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि जो वहाँ की जो सड़कें थी वो पिघलती नज़र आ रही थी। और वहाँ जो यूरोप के जो लोग हैं वो भी बता पाएंगे कि आपको कि जो क्लाइमेट चेंज हो किस तरह परिवर्तन हुआ है वहाँ पास, ठीक है। और आप हरिकेन देख सकते हैं, साइक्लोन आया था अमेरिका में, ठीक है। तो हरिकेन से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, वहाँ का जो जीवन है अस्त व्यस्त आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब का है क्लाइमेट चेंज है, तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो अभी नेट जीरो की बात चल रही थी, तो कार्बन को
हम लोग को लाइफ से ख़त्म ही कर देना है, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जब कार्बन ख़त्म होगा, ठीक है, क्योंकि हमने या फिर और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पृथ्वी को तहस नहस करके रखा हुआ है। भारत में अभी एक नया प्राइवेट कंपनी आ गया है जो अभी जो रॉकेट लॉन्च करने वाली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी इसरो में बहुत सारा काम चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट डेवलप रॉकेट है जिसको विक्रम यस नाम दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब ये अभी हिस्ट्री क्रिएट करेगा क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी जो स्काई रूट है वो अभी इस पर काम कर रही है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं स्काई रूट के जो सीईओ है, फाउंडर हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अभी दिखाई दे रहे होंगे। स्पेस में इस सेक्टर में अगर प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे जो स्पेस टेक्नोलॉजी है या फिर जो अंतरिक्ष यान है या फिर और भी जो स्पेस के जो प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप यूएस में देखे होंगे कि एलन मस्क है जिनका जो अलग से स्पेस से एक उसका कंपनी है, ठीक है, जो अंतरिक्ष से संबंधित काम करता है, स्पेस से रिलेटेड वो टेक्नोलॉजी बनाते हैं, ठीक है, और जो रॉकेट लॉन्च का काम करते हैं। तो इसी तरह भारत में भी आपको देखेंगे मिलेगा कोई भी सस्ता उपग्रह चाहिए। भारत में भी एक नवाचार लाने के लिए यहाँ पास एक प्राइवेट कंपनी ने अभी एक रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है आप यहाँ पर सकते हैं, विक्रम यस है। ओके, तो देखिए 12 से 16 नवंबर के बीच ये लॉन्च हो सकता है। जो प्राइवेट सेक्टर की जो ये रॉकेट है इसको कौन बनाना है, इसको हैदराबाद की जो कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस उसने इसको बनाया है, ठीक है। तो आपको इस कंपनी का नाम याद रखना है और जो रॉकेट है लॉन्च किया है उसको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अभी डिफेंस में क्या चल रहा है, अभी जो चीफ ऑफ इंडियन से है फ्रेंच एयरफोर्स से वो ज्वाइन कर रहे हैं अभी गुरौदा 7 ईयर एक्सरसाइज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गुरौदा एक्सरसाइज चल रहा है, ठीक है। और इसी कंटेस्ट में आप देख पाएंगे कि जो नेवल एक्सरसाइज है अभी मालाबार में चलने वाला है, मालाबार मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज होने वाला है। इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और जो यूएस है वो चालू करने वाला है। तो ये ट्यूजडे से चालू होगा, ठीक है। इसमें इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। ये 18 वेस्टर्न नेवल पैसिफिक सिंपोजियम है, ठीक है। ये इसको होस्ट कर रहा है जापान। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जापान हो गया, ठीक है, और भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यूएस तो इसमें है ही। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया का है, पहले ये नहीं था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कभी कभी नेवल एक्सरसाइज में आता